मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, इससे पहले मैंने जो मैदे पे वीडियो बनाई है तो उसमें मैंने बताया था कि ये मैदे की कितनी क़ुव्वतें होती हैं और उनका क्या अमल दखल है निज़ाम में। फिर उन सब के बारे में मैंने मुफस्सल गुफ्तगू की थी। तो उसके बाद फिर मैंने ये कहा था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो मैदे के हवाले से, कोई आपके सवाल हों तो मुझसे कर सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने मुझसे सवालात किए, लेकिन एक ही मसला है, लेकिन बार बार लोगों ने वो सवाल को रिपीट किया। यानी कि सवालात तो मुख्तलिफ़ लोगों के थे, लेकिन उसमें बात ये थी कि बात एक ही चल रही थी। यानी कि एक 4-5 बंदों ने एक सवाल किया है, यानी कि 4-5 बंदों का एक ही मसला था। इस तरह के ये रिपीट सवाल थे। तो उनको फिर मैंने इतना ज़्यादा मैंने मुनासिब नहीं समझा कि सारे सवालों का जवाब दूँ। उनमें से मैंने सिलेक्शन की है तकरीबन 12 सवालों की, तो उनकी मैं जवाब दूँगा। और मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि जो सवाल है उसका मुकम्मल अहाता करूँ, उसका जवाब मैं मुफस्सल तरीके से दूँ कि जो आपकी तशनगी है इस हवाले से वो इंशाअल्लाह ताला बाकी नहीं रहेगी। तो इसमें सबसे पहले जो है सवाल जो किया है वो हैं उस्मान साहब हैं सरगोदा से। वो मुझसे पूछते हैं कि ये मेरे साथ ये मसला है कि कसरत डिकार, ये डिकार बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं खाना खा लेता हूँ उसके बाद डिकार आ जाते हैं, तो इसका कोई हल बताएं। तो उस्मान साहब इसका सबसे पहले तो ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ वजूहात हैं ये डिकार आने की। ये ऐसे डिकार नहीं आते कि ऐसे बंदे को डिकार आना शुरू हो गए, खाना खाए और डिकार शुरू हो गए। तो इसमें सबसे पहली वजह जो है वो ये है कि ये फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल होता है, या बेवक्त खाना खाना, या नींद का जो होता है ना खलल, ये भी इसमें बहुत बड़ा अमल दखल है इसका। एक बंदा है वो सारी रात नहीं सोता, सुबह को वो सोता है और खाने का निज़ाम भी है, कभी रात को 12 बजे खाना खा लिया, कभी 10 बजे खाना खा लिया, तो कभी खाया भी नहीं। ठीक है, सुबह उठे हैं तो फिर 12-1 बजे कभी उठे तो उस वक्त नाश्ता कर लिया, तो कभी खाने का टाइम कोई मुय्यन नहीं है। तो अगर आप फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो खुदा रहा इससे आप इजतनाब करें। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी इजतनाब करें। दूसरी बात यह है कि अपने सोने के औकात देख लें। अगर सोने के औकात आपके डिस्टर्ब हैं तो खुदा के लिए उसको आप अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ले आएँ, और खाने के जो औकात हैं वो भी आप मुतय्यन करें। तो मैं कहता हूँ कि जो शख्स अल्लाह के बनाए हुए ये जो कवानीन हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया है कि हम किस तरीके से हमने ज़िंदगी गुजारनी है, खाने के आदाब क्या हैं, सोने के क्या हैं, उठने के क्या हैं, बैठने के क्या हैं, अगर उन पे अमल करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इन अमराज का शिकार हो सकते हैं। तो ये उस्मान साहब को मैं मशवरा दूँगा कि ये आप इस तरह करें, खाना खाने के बाद आप पानी का इस्तेमाल न करें, और खाने के दौरान भी आप पानी इस्तेमाल बिल्कुल न करें। सादा सी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, बिल्कुल सादा ग़िज़ा आपने इस्तेमाल करनी है। तो अगर आप मिर्च मसाले वाली कोई इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो खुदा के लिए इनको छोड़ दें। तो ये सादा ग़िज़ा में से अब आप पूछेंगे सादा ग़िज़ा कैसे? ये चपाती यानी कि खुश्क रोटी, और ये शोरबे वाला सालन जैसे घिया है, ये टिंडे हैं, ये तोरी है, इस तरह करके इनके साथ आप कोशिश करें, शोरबे वाले सालन के साथ आप ये इनको इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये मसला आपका बहुत जल्द हल हो जाएगा।